भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ भी कराऊंगा, लेकिन एक वाक्य है बहुत बार इस्तेमाल होता, लेकिन कहते हैं कि जब ज्यादा इस्तेमाल हो जाए तो कहने में मजा नहीं आता, लेकिन आज माफी के साथ उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। राजनीति का अर्थ होता है सिर्फ सत्ता पाना। जहां चुनाव हो, जिस प्रदेश में चुनाव हो, वहां के किसी मुद्दे को इतना उलझाइए, इतनी आंच दीजिए, राजनीतिक आंच दीजिए कि वो ऐसा पक जाए कि लगने लगे कि वाह अब क्या है, बस अब यही है और यही पार लगा देगा। सत्ता कैसे मिलेगी और सत्ता कैसे प्राप्त होती है ये सबको मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को बखूबी मालूम होता है कि कैसे किसी चीज को उलझाना चाहिए। आज का जो मुद्दा है, आज का जो सवाल है, वो इसी से जुड़ा है कि जहां तक किसानों का सवाल है, खेती किसानी के जो कानून है 3, उसको लेकर जो बात शुरू हुई उसमें किसान सबसे सेंटर में था। लेकिन अब आप ढूंढते रहिए किसको, किसान को, और अगर मिल जाए तो हमको जरूर फोन करके बताइएगा कि किसान साहब मिल गया है, और वही उसी की लड़ाई है। लेकिन लड़ाई कहां हो रही है ये आपको भी पता है, और किस मुद्दे पर हो रही है ये भी आपको पता है। अब सवाल यह है कि जिस कानून के लिए लड़ाई थी वहां तो वो रह गया पीछे, और आगे आगे वो लोग, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा तब तक नहीं उठेंगे जब तक मेरी जान नहीं चली जाएगी। किसी ने कहा कि अभी तक किसी नेता की तो शहादत हुई नहीं, तो नेता की भी शहादत हो जानी चाहिए। यहां तक बात आ गई, और बात किसकी थी? जी हां हुजूर, किसान की थी। कहां रह गया? अब ढूंढते रहिए। अब यही सवाल है, तो बात शुरू करेंगे। पहले क्या कहा गया इस पर गौर करेंगे, और फिर मेहमानों से तारुफ कराएंगे और बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे को सारे वीडियोस में सबने पहचाना है, और जो वहाँ पे मौजूद थे चश्मजीत गवाह, वो सारे कह रहे हैं कि उनके बेटे इन्वॉल्व थे इस मामले में। तो मैं जानना चाहती हूँ कि न्याय कैसे मिलेगा अगर वो मंत्री रहेंगे? उनके अंडर आता है ना ये सब किसानों से। तो जब तक वो रहेंगे, जब तक वो बर्खास्त नहीं होंगे, तो कौन एक निष्पक्ष जांच करेगा? इन्होंने न्यायपूर्ण सरकारें चलाई हैं, ये न्याय देने की बात कैसे कर सकते हैं? जिन्होंने किसानों पर गोलियां चलवाई हों वो कांग्रेस, जिनके टाइम में लाखों किसानों ने आत्महत्याएं की हों, ऐसी समाजवादी पार्टी, ऐसी कांग्रेस, और ये दंगा कराना चाहते थे। ये इस घटना की आड़ में प्रदेश में दंगा कराना चाहते थे। इनका जो चरित्र है वो ऐसा है जैसे कोई भूखा गिद्ध नहीं होता है कि जब लाशें कहीं दिखती हैं तो उसको खाने के लिए वो मंडराया करता है। तो कभी जनहित की बात नहीं करते हैं। ये लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं। अब आपसे ये कह सकते हैं कि अरे प्रतीक जी, आपने तो बिल्कुल गलत सवाल उठाया। ये बात तो उस किसानों के न्याय के लिए ही हो रही है ना। और उन्होंने जो उदाहरण रखा, यानी जो सत्ता पक्ष ने जो उदाहरण रखा, वो मांझी में यानी पूर्व में जो कुछ हुआ उसका रखा। सारे लोग किसान पे ही बात कर रहे हैं, बस बात दरअसल आप ही को समझ में नहीं आई। बहरहाल मेहमानों से तारुफ कराते हैं। शलभ मणि त्रिपाठी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्व में पत्रकार भी रहे हैं और आज बातचीत के सिलसिले में हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया शलभ जी। विभाकर शास्त्री कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया शास्त्री जी। सुनील यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए एक बार फिर से जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। शिवम त्यागी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ स्क्रीन पे दिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। और पुष्पेंद्र चौधरी जी अध्यक्ष हैं किसान शक्ति संघ के, वो भी कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं कांग्रेस के पास जाना चाहते हैं, और शास्त्री जी ये कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि लखीमपुर में दंगा करवाना चाहते हैं आप। बात तो सुलझ सकती है, सुप्रीम कोर्ट है, न्यायिक जांच की बात 2 महीने टाइम बाउंड पे कह दी गई है, पूछताछ के लिए बुला लिया गया है जहां तक अजय मिश्रा के बेटे का सवाल है, और अगर लगेगा तो गिरफ्तारी भी हो जाएगी, दबाव पर्याप्त है, हर तरह से बात है। लेकिन सत्ता पक्ष आपके पार्टी जो है वो ये कह रही है कि आप दंगा करवाना चाहते हैं। शास्त्री जी आपका टाइम। भैया जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने मुझे बुलाया अपने चैनल पे। थैंक यू सो मच। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं स्वर्गीय शास्त्री जी का वो नारा जो आज पूरे देश में किसानों को और जवानों को लेकर चलता है, जय जवान जय किसान का नारा, आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि जब
जिस व्यक्ति ने, जिस प्रधानमंत्री ने ये नारा दिया था वो कौन सी पार्टी के थे? किसानों को पहचान दी, जवानों को पहचान दी, वो कौन सी पार्टी के थे? तो आज ये कहना कि कांग्रेस पार्टी किसानों पे राजनीति कर रही है, बिल्कुल गलत बात है, सरासर गलत बात है। अगर प्रियंका जी लखीमपुर नहीं जाती, खीरी नहीं जाती, तो जो आज किसानों को मुआवजा मिला है, जो आज किसानों के परिवार के साथ, जो आज अभी आप ही ने बताया कि गृह राज्य मंत्री के लड़के को समन किया गया है, तो ये सब प्रेशर अगर बिल्ड नहीं होगा हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारे नेताओं की तरफ से, तब तक इस पे कोई एक्शन ही नहीं होता। ये तो बात ऐसे बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की पार्टी, जहाँ सरकार है वहाँ यही होता है कि भाई चलो आए, किसान मर गए, कोई बात नहीं। आप हरियाणा में देखिए, आज अम्बाला में मैं टीवी में ही देख रहा था कि फिर एक बीजेपी के नेता ने किसी किसान की हत्या कर दी। तो ये इन लोगों को किसान जवान से मतलब नहीं, ये लोग तो धर्म पे राजनीति करते हैं और इन लोगों को डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। विभाकर शास्त्री जी का कहना है, जी राइट सर, शलभ त्रिपाठी जी, विभाकर जी का कहना है कि आपके ऊपर दबाव ना होता तो आप यहां तक नहीं बढ़ते। उन्होंने एक बात और कही, शास्त्री जी का नाम लिया। मुझे जब उन्होंने शास्त्री जी का नाम लिया तो मुझे एक चीज और याद आ गई और मैं उसको रख देता हूं। उन्होंने शास्त्री जी की जब बात कही, रेल दुर्घटना हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे देता हूं। बोला क्यों? बोले इस्तीफा इसलिए दे देता हूं कि रेल मंत्री हूं, इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि दुर्घटना हो गई और सच्चाई यहां तक की, ईमानदारी यहां तक की। तो सवाल यह है कि अगर कोई बात है, गिरफ्तारी होनी है या गिरफ्तारी की बात है और नामजद रिपोर्ट है, तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं, बचना क्यों? शलभ त्रिपाठी। प्रतीक भाई, शास्त्री जी की बात कही, बहुत अच्छी बात है। शास्त्री जी का सम्मान हर कोई करता है, लेकिन शास्त्री जी के साथ किसने क्या किया है उस अतीत में नहीं जाना चाहता। पूरा देश इस हकीकत को जानता है। जहां तक बात यह है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं, आप ये देखिए ना, कार्रवाई शुरू हो चुकी है, सम्मन हो चुका है, पूछताछ हो रही है, तमाम तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं और ये गुमान कांग्रेस पार्टी को कि नहीं साहब हमने किया तो हुआ। अरे आप तो पहुंचे ही नहीं पाए वहाँ पे जो पीड़ित किसान थे वह भी नहीं चाहते थे कि आप वहाँ पर आएँ। और आप देखिए तमाम जो किसान परिवार हैं, जो पीड़ित हैं, उनके वीडियोस मीडिया में आ रहे हैं। आप उनको देखिए, वो सरकार की कार्रवाई की प्रशंसा कर रहे हैं, सरकार की कार्रवाई से शलभ जी वो कुछ, शलभ जी एक मिनट रोक रहा हूं मैं, शलभ जी उनका ऑडियो शायद कुछ प्रॉब्लम है, मैं 1 मिनट रोक रहा हूं। वो कुछ कहना चाह रहे थे, कह रहे थे, मैं बिल्कुल मैं आपके सवाल को इंक्लूड कर लेता हूं। विभाकर जी कुछ कह रहे थे आप? जी विभाकर जी। मैं ये कह रहा था, इस सारे कार्रवाई में इन सारी चीजों में 3 दिन का समय क्यों लगा? ये तो पहले भी सरकार कर सकती थी। जी शलभ जी, क्रेडिट लेना चाहते हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है जी। मेरी बात रखने का मौका देंगे? देखिए, मैं तो ये कहूंगा प्रतीक जी कि देखिए, ये 3 दिन का मियाद देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में वहां पर आदिवासियों पर गोली चलाई, इनकी सरकार ने चलाई। पिछले 2 महीने से वहां पर बैठे हुए हैं और इनके भूपेश बघेल साहब उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा जी के पीछे पीछे घूम रहे हैं। कल वहां पर दंगा हो रहा है, कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनका ध्वज उतारा जा रहा है। भूपेश बघेल साहब यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये जो कांग्रेस ने पूरा का पूरा ड्रामा रचा है, ये पूरे देश ने देखा है। और 3 दिन और 2 दिन की आप बात कर रहे हैं, आपकी तो पूरी कोशिश थी कि इस घटना की आड़ लेकर आप उत्तर प्रदेश को हिंसा की आग में झोंक पाएं। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत सजग थी, बहुत मुस्तैद थी और जो पीड़ित परिवार थे उनके साथ लगातार संवाद में थी, उनको इस बात का भरोसा था कि यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार उनके साथ खड़ी है। इसीलिए आप देखिए ना, आपने लाख कोशिश की, अपने शब्द उनकी जुबान में लाख डालने का प्रयास किया, लेकिन पीड़ित परिवार आज भी सरकार के साथ खड़े और वो कह रहे हैं जो भी कार्रवाई हुई है बिल्कुल सही हुई है और हमें भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। तो आपने जो सुनील यादव जी प्रदेश में जो दंगा फैलाने का, उत्तर प्रदेश में जो अराजकता फैलाने का प्रयास किया, उसमें आप कामयाब नहीं हो पाए। राइट सर। सुनील यादव जी, मोहसिन रजा साहब मंत्री हैं यूपी में, मंत्री हैं यूपी में। सर मैं आपको ऑफ कोर्स यू विल रिस्पॉन्ड सर, शास्त्री जी यू विल रिस्पॉन्ड, यू विल गेट टाइम। मोहसिन रजा साहब मंत्री हैं यूपी में, कहते हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं राज्य का। जब सारी चीजें आपके सामने हैं, सारी चीजें मीडिया से लेकर न्याय व्यवस्था, न्यायालय, सब कुछ उसके सामने है, तो फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? राजनीतिक लाभ के लिए? देखिए प्रतीक जी, मैं मोहसिन रजा साहब को भी सुन रहा था। मुझे लगता है कि सही वाली शपथ मोहसिन रजा साहब ने नहीं ली संविधान की।
अगर सही शपथ ली होती तो विपक्ष को गिद्ध नहीं कहते। एक, मैं केवल ये कह सकता हूं कि विपक्ष सरकार का आईना होता है। हमारा और सरकार का तो बड़ा नजदीक का लगाव है। सरकार कोई हमारी दुश्मन नहीं है, हम सरकार के आईना है। सरकार हम में देख सकती है कि उसके मुंह पर कितनी कालिक है। सरकार देखती भी है, लेकिन सरकार शीशे को, आईने को साफ करती है, आईने को गिरफ्तार करती है, खुद के चेहरे पर कभी सफाई नहीं करती। और हमें बड़ी उम्मीद थी कि आज सलभ भाई हमारे साथ हैं, जिस चैनल में बड़ी ईमानदारी के साथ रिपोर्ट करते रहे हों, कम से कम उस चैनल में सच बोल देंगे, लेकिन उनकी मजबूरी है। मेरे 2-3 सवाल हैं सलभ भाई। मैं कह रहा हूं कि आपने कहा कि हम पीड़ित परिवार सरकार से संतुष्ट है। क्या उसी तरीके से संतुष्ट है जिस तरीके से गोरखपुर में आपका डीएम, आपका एसएसपी पीड़ित पक्ष को समझा रहा था? आपने कहा एफआईआर हुई, हम पकड़ लेंगे। क्या आप पाटीदार को अभी पकड़ पाए? क्या गोरखपुर के दरोगा और उनको पकड़ पाए? हाँ, एक बात भारतीय जनता पार्टी जरूर कहती, जहां पर भी विपक्ष जाता है, कि ये दंगा कराना चाहते हैं, क्योंकि हम उन्नाव में भी दंगा कराना चाह रहे थे, आपके हिसाब से हम हाथरस में भी दंगा कराना चाह रहे थे, हम गोरखपुर में भी दंगा कराना चाह रहे थे। अरे दंगा कौन करे? दंगा क्या होता है? निर्दोष किसान चले जा रहे हैं, पीछे से हुटर बजाते हुए आपके नेताओं ने गाड़ी चढ़ा दी, इसको दंगा कहते हैं। दंगा की परिभाषा क्या है? और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है, संविधान की शपथ लेने के बावजूद सरकार अभी अपने अपराधियों को बचा रही है। तो आखिर अपने अपराधियों को क्यों बचा रहे हैं आप? जी, शिवम त्यागी, अपराधियों को बचाया जा रहा है, अपराधियों को बचा रही है सरकार। हमारे चौथे पैनलिस्ट, मैं रिस्पॉन्ड करूं प्रतीक जी? ना, मैं आता हूं शलभ, आपको पास बिल्कुल आऊंगा। शिवम त्यागी। ओके, प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि सरकार जो ये है, ये अपराधियों को बचाती नहीं है, उनको जेल में डालती है। ये अपराधियों का संरक्षण नहीं करती। जिनको अपराधी बनाकर आपने महान बनाया और उसके बाद उनको माननीय बनाया, ये उनको जेल में डालती है। तो विपक्ष ने कहा ना आपने 3 दिन लिए, नहीं कांग्रेस ने कहा ना आपने 3 दिन लिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, नामजद रिपोर्ट थी। नहीं, इंपॉर्टेंट यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो वो इन्वेस्टिगेशन है। मैं कहता हूं इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी व्यक्ति आएगा सामने, जो भी हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपका जो ये चार्ज है कि अपराधियों को बख्शा जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, बचाया जा रहा है, नहीं। अरे बड़े बड़े अपराधियों को इस सरकार ने देखा है, तो किसी से नहीं डरती और ना किसी के कोई सुनने की बात है। जहां तक बात सुनील कुछ पॉइंट रेज कर रहे हैं। सुनील, मैं दे रहा हूं, शिवम आ रहा हूं। सुनील, ये कह रहा हूं कि हमको और उत्तर प्रदेश को इसलिए संदेह है कि आप अपराधियों को बचा रहे हैं। हाथरस में भारतीय जनता पार्टी के बड़े जिम्मेदार नेता, सरकार में शामिल लोग, वो बड़े अधिकारी पुलिस के, जिन पर भरोसा किए न्याय दिलाएंगे, वो कह रहे थे कि रेप ही नहीं हुआ। और सलभ भाई, उसके बाद क्या हुआ? जब विपक्ष ने दबाव बनाया तो क्या हुआ? जिनको आप राष्ट्रवादी कह रहे थे वो बलात्कारी निकले। तो आप जिनको गोरखपुर में राष्ट्रवादी माना, जिनको आप लखीमपुर में राष्ट्रवादी मान रहे हैं, ये सब अपराधी हैं। You have to wait now, Shivam Tyagi. Shalambari Tripathi. You have to wait now, Shivam Tyagi. Shalambari Tripathi will respond. जी। सुनील भाई बहुत अच्छे वक्ता हैं, हमारे मित्र भी हैं, और इन्होंने कहा कि विपक्ष, निश्चित तौर पे विपक्ष का स्वागत है। विपक्ष की बहुत सकारात्मक भूमिका होती है। आपने 3 सवाल पूछे। आपने पूछा दंगा क्या होता है। सुनील भाई, दंगा वो होता है जब जाट व्यक्ति अपनी बहन को बचाते हुए शहीद हो जाता है और उसके बाद कत्लेआम मचता है, वो दंगा होता है, जो आपकी सरकार में हुआ, मुजफ्फरनगर में हुआ। जब एक किसान का बेटा स्कूल जाती हुई अपनी बहनों को छेड़छाड़ से बचाने गया, सचिन और गौरव, तो दोनों की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे हुए। आपकी सरकार में 400 दंगे हुए। दंगा वो होता है जो उत्तर प्रदेश में बार बार कराने का प्रयास हुआ, आप कामयाब नहीं हो पाए, कांग्रेस पार्टी कामयाब नहीं हो पाई। और आप कहते हैं अपने नेताओं को बचाने की। अरे साहब, याद कीजिए कृष्णानंद राय को कितनी गोलियां मारी गई, 200 गोलियां मारी गई। सुनिए सुनील जी, जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, वो दंगा कहते हैं। आप बोलिएगा जब मौका आएगा। बाबरी मस्जिद जब तोड़ी गई, उसको दंगा कहा जाता है। जब कृष्णानंद राय को 200 गोलियां मारी गई, जो दंगे की बात कर रहे हैं, दंगा 200 गोलियां मारी गई। दंगा प्रतीक जी देखिए, ये प्रतीक जी कौन बीच में टोक रहा है? प्रतीक जी कौन टोक रहा है?
कांग्रेस। नहीं, कौन बीच में नहीं अरे टोक भाई रहा है। शास्त्री जी, मैं दंगा वो होता है जो जब बोल रहा राजीव हूँ, गांधी सच बोल कहते रहा हूँ, हैं आपको कि थोड़ी बड़ा आपको पेड़ थोड़ा गिरता है तो धरती हिलती है, जब सिखों के बच्चे काट दिए जाते हैं, जब सिखों की बहन बेटियों की आबरू लूटी जाती है 84 के दंगों में, दंगा वो होता है जब देश का प्रधानमंत्री कहता है कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। शर्म आती है कि नहीं आती इस बयान पे? जगदीश टाइटलर जैसे लोगों को आप लगातार मंत्री बनाकर घुमाते रहे, शर्म आती कि नहीं आती इस बात पर? दंगा वो होता है जब सिख बेटियां घरों से निकालकर उनकी आबरू लूटी जा रही थी, सिख मासूम बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा था, जलता हुआ टायर पहनाया जा रहा था उनके गले में, जब राजीव गांधी जी की अगुवाई में, जब राजीव गांधी ने कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। शर्म आती नहीं आती इस बयान पर आपको? दंगा वो होता है जब सिखों को घर से निकाल कर काटा गया, उनके मासूम बच्चों के गले में टायर पहनाया गया, उनकी दुकानें लूटी गई, सिख बहनों की अस्मत लूटी गई। दंगा वो होता है। आप उसको बताइए दंगा क्या होता है? आप दंगे की बात कर रहे हैं, आप राजनीति की बात कर रहे हैं। आपने सिखों के साथ क्या किया पूरा देश जानता है, और आपको शर्म आनी चाहिए कि जो आपके नेता ने बयान दिया था, आप किस मुंह से बयान की बात करते हैं? आपने दंगा फैलाने का प्रयास उत्तर प्रदेश में किया, लेकिन योगी जी की सरकार है, आप यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हर दंगाई का इलाज करना हम जानते हैं। आप जैसे दंगाई आए थे, कांग्रेस पार्टी ने दंगा कराने का पूरा प्रयास किया उत्तर प्रदेश में, लेकिन यहाँ कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि ये कांग्रेस की हुकूमत नहीं है साहब जहां पर सिखों का कत्लेआम किया जाए, जहां सिख बच्चों के गले में जलते हुए टायर पहनाए जाए, जहां सिख बहनों की अस्मत लूटी जाए, और ये कहा जाए कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। आज भी शर्म आनी चाहिए। चलमबड़ी त्रिपाठी जी, चलमबड़ी त्रिपाठी, विभाकर शास्त्री जी को 5 सेकंड दे दीजिए, वो कुछ कहना चाहते, रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। विभाकर शास्त्री जी, दंगा बताएं आप। विभाकर शास्त्री जी 5 सेकंड आपको दिए ना, आप बोलिए। 5 सेकंड आपको दिए, आप बोलिए, प्लीज रिस्पॉन्ड। डाल दिया ये विभाकर शास्त्री, जो सिख बच्चों के गले में टायर डाल राइट दिया, सर, जलता हुआ आपका सवाल इन्होंने लिया। विभाकर शास्त्री, सिख महिलाओं की विभाकर शास्त्री, विभाकर शास्त्री 5 सेकंड आपको, प्लीज रिस्पॉन्ड करिए जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बताएं, क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कहा कि 5 सेकंड आपको दिए हैं, शलमबड़ी त्रिपाठी नहीं बोलेंगे, आप प्लीज बोलिए। 5 सेकंड आपको दे रहा हूं मैं। अरे जी शलभ जी प्लीज वेट कर लीजिए। अरे आवाज शलभ जी, शलभ जी चाहिए जो 1984 में इन्होंने किया है। राइट सर, राइट शलभ 5 सेकंड उनको बोलने दीजिए, जब बोलने दीजिए उनको। विभाकर शास्त्री, बोला प्रतीक भाई, आवाज नहीं आ रही है। अब आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? मैं रोक इसलिए रहा हूं कि सवाल जवाब अच्छे हो और आपके जवाब बेहतर हो, उनके सवाल भी बहुत अच्छे हो, उनके सवाल के जवाब है। ये 5 सेकंड। विभाकर शास्त्री जी, आप नरसंहार की बात करते हो। विभाकर शास्त्री, हाँ बोले, आप बोलिए। 5 सेकंड आपको दिए। इसके सीने पर आरी चलवा दी आपने, धर्म के आधार पर इस देश का कत्लेआम कराया। प्रतीक भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है यहाँ पे। भाई जब आपकी आवाज नहीं आ, देश में धर्म के आधार पर प्रतीक भाई आप धर्म अरे आवाज नहीं आ रही है। चलब भाई यू हैव टू वेट नाउ। चलब भाई यू हैव टू वेट नाउ, यू हैव टू, प्लीज वेट करिए। आप बोलिए विभाकर जी बोलिए। मुझे आपकी आवाज, मेरी आवाज की परवाह मत करिए, आप बोलिए, अपना सवाल रखिए। जो आप शलभ जी ने सवाल पूछा, दंगा क्या होता, दंगा उन्होंने बताया। नाउ यू रिस्पॉन्ड जी। नहीं, आवाज ही नहीं आ रही है। चलिए कोशिश करता हूं, फिर से मैं आपके पास जुड़ने की कोशिश करता हूं जी। शलभमणि त्रिपाठी, नाउ यू रिस्पॉन्ड। आप कह रहे थे कुछ जी, बोलिए शलभ जी। जी शलभ जी। नहीं, निश्चित तौर पर प्रतीक, मैं कह रहा हूं कि देखिए कांग्रेस पार्टी का अतीत क्या रहा है पूरा देश जानता है। मैं तो देखिए कुछ घटनाओं को लेकर शुरू करूंगा। गुजरात में चुनाव हुआ, इन्होंने जाति के नाम पर वहां पर कितना बड़ा एक कोहराम खड़ा किया। वहां पर गुजरात के अंदर एक अराजकता पैदा करने का प्रयास किया हार्दिक पटेल को आगे करके। जेएनयू में इन्होंने क्या किया, कन्हैया कुमार को आगे करके अराजकता करने का प्रयास किया। आज दोनों कांग्रेस पार्टी में है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक को तबाह किया है। आप देखिए धारा 370 हटी, राहुल गांधी की भाषा देखिए, इमरान खान की भाषा देखिए, दोनों की भाषा में आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। ट्रिपल तलाक जैसा एक कानून हटाया गया जो कि एक बेहद घटिया कानून था। इन्होंने देश के अंदर अराजकता करने का प्रयास किया। नागरिकता संशोधन कानून जब आया तब भी
भी उन्होंने पूरे देश के अंदर अराजकता करने का ठीक है, प्रयास किया। ठीक तो है। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है प्रतीक जी, सुनील यादव जी। जब जब विपक्ष में होती है देश में तबाही मचाती है, और आज भी ये भारत के साथ सुनील आग से यादव। खेल रहे हैं। सुनील लेकिन मैं यादव। बताना चाहता हूं विभाकर शास्त्री को और कांग्रेस के लोगों को कि ये देश रहेगा, देश कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। कांग्रेस सुनील पार्टी यादव, खत्म सुनील हो यादव, जाएगी। विभाकर शास्त्री ने यहाँ पे- भाई, भाजपा का तो शो नहीं है ना इसमें, तलब भाई, लोगों को बोलने का एक मौका मिनट, नहीं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, सारी ऑडियो डाउन, और सारी ऑडियो डाउन, सारी ऑडियो डाउन। प्रतीक जी, मैंने सलभ जी से कुछ सवाल पूछे। नहीं नहीं नहीं, मैं रोकना चाहता हूं सुनील जी, सुनील जी, जी। सुनील जी, मेरे कान में एक बात पड़ गई इसलिए मैं रोक रहा जी, हूं जी। आपको। जी। विभाकर शास्त्री जी की कान में आवाज पड़ी है, बीजेपी का तो शो नहीं है ना, कतई नहीं है विभाकर जी। मैंने कम से कम 10 बार नाम लिया है आपका, अगर आपके पास अब आवाज हो तो आप बोल सकते हैं, मैं सुनील यादव को तब भी रोक दूंगा। अब आप बोलिए जी। नहीं, धन्यवाद धन्यवाद प्रतीक जी। मैं यही कह रहा था, ये बहुत देर से मोनोलॉग चल रहा है। अब नहीं, मैंने टोका नहीं, मैंने कहा देखिए अगर आप दंगों की बात करेंगे हम भी दंगे की बात करेंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में आज की क्या राजनीति है उसकी बात करिए। आप चले जाते हैं 1965 में क्या हुआ, 1965 में हम लड़ाई जीते, आप लोग पुरानी बात करते हैं। अरे आज के परिप्रेक्ष्य में राजनीति पे आइए, जो हो रहा है आपके सामने, जहां किसान मारे जा रहे हैं, जहां पे 100,000 किसान मर गए हैं बॉर्डर पे, आप उसकी बात करिए। आप लोग पुराने जमाने की बात करते हैं। राजनीति आज के परिप्रेक्ष्य में देखी जाएगी या राइट सर, ठीक है सर। पुष्पेंद्र चौधरी, पुष्पेंद्र चौधरी जी, पुष्पेंद्र चौधरी जी, पुष्पेंद्र चौधरी जी। मुझे आशा है कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। पिछले 10 मिनट जो है लगभग एक भी बात पुष्पेंद्र जी बोलिए जी। सभी बेचौर है तो किसी के बीच में ना बोल करके कृपया करके। ठीक। देखिए प्रतीक जी, इस देश में इस वक्त लोकतंत्र नहीं चल रहा है, ठोकतंत्र चल रहा है। एक मुख्यमंत्री कहते हैं ठोक दो, दूसरे मुख्यमंत्री कहते हैं लठैत उठा लो और लठैत की सेना बना लो, लठ उठा लो। यहाँ पे इनके अधिकारी कहते हैं कि भाई सर फोड़ दो, सिर फोड़ दिए जाते हैं। इनके जो गृह राज्य मंत्री हैं, जो पहले हिस्ट्री शीटर रहे हैं, हत्या के मुकदमे में अभी भी उनके ऊपर जो हाई कोर्ट में चल रहा है, बेल पे बाहर है, वो कहते हैं कि साहब 2 मिनट में देख लेंगे, और उनके बेटे जाकर के भीड़ को, हजारों की भीड़ को कुचल देते हैं। इसका मतलब ये है कि 1-2 आदमी होता तो उसको तो आप कहाँ मरवा देते, कोई पता नहीं लगता। हजारों की भीड़ को रौंदने की आपकी हिम्मत पड़ जाती है। इस तरह के लोकतंत्र में आप जी रहे हैं, इस तरह का लोकतंत्र आपने चालू कर दिया है। और जिस तरीके से जो है इन्होंने बार बार इन चीजों को हाईलाइट किया है, इन चीजों को लेकर के गए आगे, और किसानों की गलती बताते हैं। किसान वह शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। अभी इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख छपा था 2-3 दिन पहले, रेखा शर्मा जो हाईकोर्ट की पूर्व जज है, उन्होंने ये कहा है कि भाई किसानों के तो 600 आदमी मर गए, लेकिन किसानों ने किसी की हत्या नहीं की, किसानों की तरफ से कोई हिंसा कहीं नहीं हुई इस आंदोलन में। अब ये जो घटना हुई है लखीमपुर की, इसमें निश्चित रूप से हिंसा हुई है, इसमें निश्चित रूप से जो है एक रिएक्शन हुआ है, क्योंकि इनकी बार बार कि भाई उनके बारे में बात करो, 4 जो मारे गए या 3 जो मारे गए, हमारे कार्यकर्ता जो थे। अरे भैया, मैं इनके कार्यकर्ताओं से भी आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके, अगर ये आपको किसानों को कुचलवाने के लिए अपनी गाड़ियों में बैठाएं तो आप मत बैठना। और बहुत विनम्रता से आपको चेतावनी भी देना चाहता हूँ, उसी दिन वहीं पर आपका न्याय हो जाएगा, आपका हैप्पी बर्थडे बन जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ। शिवम त्यागी, शिवम त्यागी, राइट सर, शिवम त्यागी, राइट सर, मैं आ रहा हूँ शिवम त्यागी। शलभ मर्दवारी, यू हैव टू वेट। सबसे पहले हाँ, मैं पुष्पेंद्र जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र नहीं ठोकतंत्र चल रहा है। ये ठोकतंत्र कैसे चल रहा है पुष्पेंद्र, जरा बताइए। कौन रोक देगा हमें? बक्कल तार देंगे? किसी ने ठोका क्या आपको? आप लाल किले पर चढ़ गए, किसी ने ठोका क्या आपको? आपने जर्नलिस्टों को पीटा, किसी ने ठोका क्या आपको? आपने तमाम तरह के काम किए, किसी ने ठोका आपको? आपने पुलिस वालों तक के साथ बदतमीजी की, किसी ने ठोका आपको? किसी ने नहीं ठोका। इस हिसाब से तो कब का ठोक देना चाहिए था आपको। अगर आप कहते हैं ना लोकतंत्र नहीं चल रहा, लोकतंत्र चल रहा है, इसीलिए आप इस देश में खड़े होकर कहते हो अरे हमने इंदिरा ठोक दी, नरेंद्र मोदी क्या चीज है। इसे कहते हैं ठोकतंत्र, जो आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने एक और चीज कही कि हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी सहानुभूति रखते हैं। सर, ब्राह्मणों से सहानुभूति रखता कौन है? नाम के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन कराते हैं। प्रियंका गांधी जी गई, अपने लोगों से मिलकर आ गई, ब्राह्मणों से तो मिलकर नहीं आई। मैं कहता हूं बीजेपी के कार्यकर्ता मान लो, ब्राह्मण मान लो, रोज प्रबुद्ध सम्मेलन करते हो, रोज तमाम तरह की बातें करते हो, लेकिन मिलने नहीं जाया गया। उनसे पत्रकार ने पूछा, उन्होंने कहा कि मैंने कहा था मैं मिलने जाना चाहती हूं, वहां पर अधिकारियों ने कहा वो नहीं मिलना चाहते। अरे किसी मृतक के घर पूछ कर जाया जाता है क्या? अगर जाना होता तो चले जाते। ये तो ब्राह्मण प्रेम भी मत दिखाया करिए। और आखिर में एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, उन्होंने जो तमाम चीजें आपने कही कि ये ठोकतंत्र है, और आपने कोर्ट का हवाला दिया, मैं भी हवाला देता हूं। परसों का इंडियन एक्सप्रेस उठा लीजिएगा या जनसत्ता उठा लीजिएगा, उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है
सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा है कि या तो हमें मान लीजिए या फिर आंदोलन कर लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट तो आपको नजर नहीं आता। 12 बार सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स पे बार बार आपको कहा गया है कि छोड़ दीजिए, चीजों को छोड़ दीजिए, हम कोर्ट में हैं आप ऑलरेडी। भाई आप कोर्ट को नहीं मानते, आप ना कोर्ट को मानते हैं, ना सरकार को मानते हैं, ना पुलिस को मानते हैं, ना डिपार्टमेंट्स को मानते हैं। आप मानते और विश्वास रखते हैं सिर्फ और सिर्फ ठोक तंत्र में, और मैंने आपको 10 एग्जाम्पल दिए हैं। जी पुष्पेंद्र चौधरी, मैं आ रहा हूं। सबसे पहले बात तो आपने कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। एक बात अच्छी तरह सुन लीजिए और समझ लीजिए, जो संविधान है वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, उसके तहत एक ब्रांच है ये सुप्रीम कोर्ट संविधान से ऊपर जाकर के कोई काम नहीं कर सकता। मदन लोकुर जी जो एक्स सुप्रीम कोर्ट के जज है, उनका बयान आया है कि ये जो बयान दिया है, अभी तक कोर्ट को कोर्ट किए जा रहे थे। अब मैंने इनके कोर्ट की इनको जवाब दे दिया तो अब संविधान पर पहुंच गए। चलिए वहां पर भी आपको जवाब दूंगा। रुक जाओ या आप बीच में ना बोला करो। अभी तो अपने आप ही कोर्ट की अभी तो कोर्ट की रूलिंग्स आप भी तो कोर्ट कर रहे थे, मैंने कोर्ट कर दी तो आपको कोर्ट कहते कोर्ट बड़ी बात नहीं है, कोर्ट से ऊपर संविधान है, बिल्कुल है। लेकिन उस संविधान को इस देश में सुचारू रूप से चलाने और उसको आगे लाने के लिए कोर्ट की एक बड़ी भूमिका है, और कोर्ट किसी बीजेपी या कांग्रेस के नहीं है। इनको चुप कराइए ना, तब मैं रखूंगा ना अपनी बात। सर हम डिबेट बोलिए पुष्पेंद्र जी, बोलिए। लड़ क्यों रहे हैं हम डिबेट में? जी पुष्पेंद्र जी को बोलने दीजिए, पुष्पेंद्र जी को बोलने दीजिए। जी पुष्पेंद्र जी बोलिए। मैं तुम्हारे बीच में कुछ नहीं बोलता, आप कुछ बोलो किसान के खिलाफ। बोलिए पुष्पेंद्र जी, बोलिए पुष्पेंद्र मदन जी। लोकुर जो जज है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, उन्होंने कहा है कि 19A 19B और 19B उसमें जो है भाई जज तो कोर्ट के ही होंगे ना, आंदोलन करना। अरे पुष्पेंद्र जी जज तो वो कोर्ट पे ही होंगे ना, या कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे या जज होंगे, उसी कोर्ट के ही तो होंगे ना पुष्पेंद्र जी। अरे कोई बीमार हो शांत हो जाओ। शिवम भाई ऐसा मत किया करो, अपनी बारी में बोला करो। आप बड़े प्रवक्ता बन जाओगे लेकिन इन तरीके से नहीं बनोगे। आप शांति से सुनो पूरी बात। बोल ही नहीं रहा हूं पुष्पेंद्र भाई, नहीं बोल रहे, वो नहीं बोल रहे। नाम का इतना फीवर कैसे हो गया? मैं बोला ही नहीं हूं, मैं चुप था। अरे भैया अच्छा ठीक है, तुझे आर्गुमेंट तो रखने दो, फ्लोर टूट जाता है सारा। मैं ये बता रहा हूँ कि संविधान से ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है। 19A-B में क्लियर है, राइट टू असेंबली भी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है। और आज एडिटोरियल पढ़ देना इंडियन एक्सप्रेस में, इसी बात पे लिखा है कोर्ट ऐसी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि साहब आप अगर कोर्ट में आ गए तो अपने मुंह पे चुप्पी लगा के बैठ जाओ। आदमी सड़क पे भी उतरेगा, आदमी पार्लियामेंट में भी उतरेगा, आदमी जो है विरोध भी करेगा, डिबेट भी करेगा, सब जगह बात चलेगी। इसका मतलब ये 3-4 करोड़ जो केस चल रहे हैं तो सबके चलमबड़ त्रिपाठी वेरी क्विक रिस्पांस, चलमबड़ त्रिपाठी वेरी क्विक रिस्पांस। आदमी कोर्ट में भी जाएगा, आदमी सड़क पे भी उतरेगा, पार्लियामेंट में भी जाएगा, विरोध भी करेगा, आंदोलन भी करेगा। चलमबड़ त्रिपाठी। देखिए प्रतीक भाई, मैंने किसी के बीच में टोका नहीं है। मुझे लगता है पुष्पेंद्र जी को कुछ सवाल चाहिए के जवाब चाहिए, मैं ज़रूर देने का प्रयास करूंगा। इन्होंने कहा ना कि ठोक दो की सरकार चल रही है। पुष्पेंद्र भाई सिर्फ 3 उदाहरण दूंगा। आप मुल्ताई कांड को जरा याद करिएगा। ये जो आज आपके रिश्तेदार बने घूम रहे हैं ना कांग्रेस पार्टी के लोग, जिसकी वजह से आप छत्तीसगढ़ नहीं जाते, जब वहाँ पर गोली चलती है और वहाँ पे 8 बेकसूर किसान मारे जाते, आप छत्तीसगढ़ नहीं जाते। राजस्थान में किसानों की ज़मीन कुर्क हो रही है और एसडीएम जूतों से मार रहा है किसानों को, आप वहाँ भी नहीं जाते क्योंकि आपके रिश्तेदारों की सरकार वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की चल रही है। आपको मुल्ताई कांड याद है, जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे और जब गोली चलाकर किसानों की 200 किसानों की जान ले ली गई थी, उसको बोलते हैं ठोक दो नीति। जब बुराड़ी कांड हुआ था, आपको याद है, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और जब किसान यूनियन के लोगों को चुन चुनकर गोलियों से मारा गया था, जब सैकड़ों की संख्या में किसान हताहत हुए थे, उसको बोलते हैं ठोक दो नीति। और जब 1984 के दंगे हुए थे, जब बड़ा पेड़ गिरा था और धरती हिली थी, जब हजारों की संख्या में सिख भाइयों का कत्लेआम हुआ था, उसको बोलते हैं ठोक दो नीति। हम तो वो कर रहे हैं ना, आप तो जानते हैं। अपनी दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा कि जब मुजफ्फरनगर में जाटों के साथ और दलितों के साथ अत्याचार हो रहा था, समाजवादी पार्टी की सरकार में जब दंगे भड़के, जब सचिन और गौरव 2 जाट भाई जाकर अपनी बहन की इज्जत बचा रहे थे, जब पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों और दलितों का कत्लेआम हुआ, तब कौन खड़ा था आपके साथ? तब भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी। और आज जब 80 मुकदमे हमने वापस लिए हैं, जो जाटों के खिलाफ, जो दलितों के खिलाफ फर्जी मुकदमे समाजवादी पार्टी की सरकार में दर्ज किए गए थे, तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। जब जाटों के खिलाफ दर्ज फर्जी मुकदमे वापस होते हैं तो आपकी भारतीय किसान यूनियन उसका विरोध करती है। आप कहते हैं आप किसानों के नेता हैं। जब दलितों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज हुए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम खान के इशारे पर, हम उन मुकदमों को वापस ले रहे हैं। सुनिए वेरी क्विक, ब्रेक पे जाने से पहले जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा। राइट, यू हैव टेकन योर पॉइंट। सुनील यादव वेरी क्विक
सुनील यादव, नहीं, प्रतीक सुनील जी, यादव। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि अगर इस पैनल में बैठे सब लोग सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं तो ये मान लें कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। ये टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की। शलभ भाई, जिसको आप ठोकना कहते हैं, शायद आप जान नहीं रहे हैं, उत्तर प्रदेश में विवेक तिवारी को ठोका आपकी सरकार ने, जितेंद्र यादव को ठोका आपकी सरकार ने, झांसी में पुष्पेंद्र को ठोका आपकी सरकार ने, गोरखपुर में मनीष को ठोका आपकी सरकार ने। हाँ, मुकदमे वापस लेने की जहां तक बात है तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इस देश के इकलौते ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दंगे के, मारपीट के, पता नहीं कैसे कैसे, आप बेहतर जानते हैं, योगी जी पर जो मुकदमे थे, खुद मुख्यमंत्री बनकर के ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस ले लिए। सवाल किसानों का है। क्या सलभ भाई आप इस बात से सहमत हैं कि किसान को कुचल के मार दिया गया, आप कुचलने वालों की पैरवी करने के लिए यहां बैठे? आपका भी दिल दुखता होगा, आप भी किसान परिवार से हैं, हम जानते हैं आप भाजपा में हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि आप पहले किसान परिवार से हैं। आप मजबूरी में उनका पक्ष ले रहे हैं। शलभ, वेरी क्विक, शलभ रिस्पॉन्ड करिए। समाजवादी पार्टी ने सवाल रखे। सुनील भाई, मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने बहुत सारे आरोप लगाए, मुजफ्फरनगर के दंगों में जाटों और दलितों के साथ अत्याचार हुआ था, नहीं हुआ था? जरा इस सवाल का जवाब दे दिए। जब आपकी हुकूमत थी, आजम खान एक कद्दावर मंत्री थे, किस तरह जाटों और दलितों को चुन चुनकर वहां पर मारा गया मुजफ्फरनगर के दंगों में? क्या दोष था सचिन जाट का? क्या दोष था गौरव जाट का? उनकी बहनों के साथ रोज छेड़खानी होती थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और ये आज पुष्पेंद्र चौधरी जी बैठ कर डिफेंड कर रहे हैं। इनसे जरा पूछिए और समाजवादी पार्टी से पूछिए, दो भाई अपनी बहन को बचाने गए थे क्योंकि उनकी बहनों ने स्कूल जाना छोड़ दिया था, और उनके साथ जो दरिंदगी हुई थी, दोनों को पीट पीट के मार दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे हुए, चुन चुन के जाटों के घर जला दिए गए, चुन चुन के दलितों के घर जला दिए गए। और आज अगर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उन फर्जी मुकदमों को वापस ले रही है जो बेकसूर जाटों पर लगे, बेकसूर दलितों पर लगे, तो आज सुनील साजन राइट पुष्पेंद्र जी, आप जवाब दीजिएगा। वक्त है थोड़ा सा ब्रेक का, आज भारतीय किसान यूनियन उसका विरोध कर रही है। फिर हाजिर होता हूं। आंदोलन से निकली बात इतनी दूर तक चली गई कि ये बात सच है कि अब किसान नेता भी किसानों का जिक्र नहीं करते। पूरी बातचीत में किसान, राजनीतिक पार्टियां नहीं कर रही, वो तो बात समझ में आती, लेकिन किसान नेता भी किसानों का जिक्र नहीं कर रहे, उनके हित की बात नहीं कर रहे, कानून को लेकर नहीं बात कर रहे। ये बहुत विचारणीय पॉइंट है। पुष्पेंद्र जी, इस पे जरूर चर्चा होनी चाहिए, इस पे जरूर बात होनी चाहिए। किसान का तो जिक्र ही नहीं है कहीं भी। मैं आ रहा हूं शिवम। पुष्पेंद्र, किसान का बराबर जिक्र हो रहा है। दो मांगों को लेके हम वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। एक तो इन कानूनों को वापस लेने की मांग है, दूसरा एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग है। इनको आज ये पूरा करते हैं, हम हाथ जोड़ करके विनम्रता से अपने घर लौटाएंगे। और इन कानूनों पे डिबेट बहुत बार हो चुकी है, आपके साथ भी मैं अनेकों बार बैठा हूँ। अगर आप उसके विषय में जानना चाहते हैं तो मैं 2 लाइन में बता देता हूँ। अनेकों स्टडी आई है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्टडी आई है, और कीनिया में एक जो है स्टडी आई है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया की स्टडी आई है, और अमेरिका में रीगन के जमाने में इसी तरह के कानून लागू किए गए थे 1980 के दशक में, उसकी स्टडी आई है। तमाम स्टडी है जिससे ये पता लगता है कि जो है ये किसानों के हक के कानून नहीं है और उपभोक्ता के हक के भी नहीं है। ये भी आपको बता दूं, आज ही मेरी किसी व्यक्ति से बात हो रही थी, बता रहा था कि किस प्रकार 80-90 रुपए का जो तेल बिकता था वो 200 रुपए में जो बिक रहा है, वो बड़ी कंपनियों के पास सारा पैसा जा रहा है। तो ये हक के नहीं है, इसलिए हम बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूं ये पॉइंट आए, मैं चाहता हूं ये डिस्कशन का हिस्सा हो। चलो मैं आ रहा हूं, एक मिनट। शिवम कुछ कहना चाह रहे हैं? जी शिवम। मैं सबसे पहले प्रतीक जी ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने हाई कोर्ट की रूलिंग दी, फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट की दी, तो पुष्पेंद्र जी ने सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के आर्टिकल 19 जो है कोट कर दिया। मैं आर्टिकल 19(2) का कोट करता हूं और सुनिएगा जरा, आपके लिए है ये। आर्टिकल 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज द गवर्नमेंट टू इम्पोज बाय लॉ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अपॉन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। इसका मतलब ये है, इसका लब्बो लुबाब ये है कि आपकी आजादी किसी और नागरिक का आतंक नहीं बन सकती। आपकी आजादी मेरे लिए या किसी के लिए आतंक नहीं बन सकती। NH-24 पर 200 लोग बैठकर इस देश के 10 लाख रोजाना ट्रैवल करने वाले लोगों को नहीं रोक सकते। इस देश की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी का प्रतीक लाल किला उस पर चढ़कर झंडे को डैमेज नहीं कर सकते। ना ही ये कानून के तहत है, ना ही ये सुप्रीम कोर्ट के तहत है,
ना ही किसी रूलिंग के तहत है। आपकी आजादी वहां तक सीमित है जहां तक ये किसी दूसरे के जीवन में आतंक ना बन जाए। तो ये जो आप कर रहे हैं, ना ये कानून संगत है, ना तर्क संगत है, ना संविधान संगत है। हाँ, ठोकतंत्र संगत जरूर है, और जिसको आप लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। और हाँ, कानून की तो बात आ ही नहीं रही है, कृषि कानून की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। आप तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं कर रहे जिसके लिए आप जिस रूट विभाकर जी के पास जाना चाहता हूं, लेकिन मैं आ रहा हूं। विभाकर जी के पास बहुत देर से बैठे हैं, विभाकर जी के पास जाना चाहता हूं। एक मिनट दे दीजिए मुझे बस। जी बोलिए पुष्पेंद्र जी, बोलिए। देखिए, आपने आर्टिकल 19 की बात की, तो आर्टिकल 15 पे भी आ जाओ, राइट टू इक्वालिटी। सारा देश जो है यहाँ रामलीला मैदान और जंतर मंदिर पर प्रदर्शन कर सकता है। हम अपने घर से यहाँ सड़क पे बैठने नहीं आए थे, हमें वहां क्यों नहीं अलाउ किया गया? राइट टू इक्वालिटी कहाँ चला गया? आर्टिकल 19(2) मैं फिर से कहता हूं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ। पुष्पेंद्र भाई, आप देश को झूठ बोल रहे हैं। मेरा बीच में आना इसलिए मजबूरी है, क्योंकि आप इस देश को गुमराह कर रहे हैं। संविधान को गलत कोट कर रहे हैं आप। आपने हाई कोर्ट को गलत कोट किया, आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, आप संविधान को भी गलत कोट कर रहे हैं। उतना तो समय ही नहीं है ना प्रतीक जी, मुझे देंगे ही नहीं उतना समय। आप मिसकोट कर रहे हैं, संविधान को गलत कोट कर रहे हैं। मेरे देश में मेरी उम्र के जनरेशन। राइट सर। पुष्पेंद्र जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं पुष्पेंद्र जी आ रहा हूं, शिवम आपको भी रोक रहा हूं। विभाकर शास्त्री जी, देन चलमठ त्रिपाठी। विभाकर जी बहुत देर से बैठे हुए। जी विभाकर जी, मैं आ रहा हूं। पुष्पेंद्र जी आ रहा हूं, वेट। विभाकर शास्त्री, मैं बहुत देर से सुन रहा हूं इस बात को। देखिए, आज का जो मुद्दा है किसानों का, किसानों के मुद्दे पे हम लोगों को बात करनी चाहिए। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन इसकी उसकी क्या बात कर रहे हैं, हमारे राजनीतिक सलाहकार बंधु। हमको जो मेन मुद्दा है जो आज किसानों के साथ हो रहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि एक बार फ़ोन कर दें, हम लोग सारी जो कठिनाई है उसको दूर कर देंगे। अरे वो फ़ोन नंबर तो दे दीजिए, प्रधानमंत्री जी से निवेदन है वो फ़ोन नंबर दे दें ताकि किसान भाई बात कर लें उनसे। समझौता अगर किसी चीज़ का कुछ संविधान करना है तो मिलके करना पड़ेगा ना। इस तरीके से थोड़ी ना कि हाई हेडेड प्रधानमंत्री जी किसी से बात नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर किसी से बात नहीं करेंगे, किसान बेचारे क्या करें? किसानों को प्रदर्शन तो करना ही पड़ेगा। चलमड़ी त्रिपाठी, किसानों को प्रदर्शन तो करना ही पड़ेगा। आप कहिए कि हाईवे पे बैठ के 200 किसान, अरे आपने गिने हैं क्या 200 किसान? कितने किसान है वहां पे? जी चलमड़ी त्रिपाठी, इस तरीके की बात करना किसानों के लिए, हम हमारे अन्नदाताओं के लिए बिल्कुल गलत बात है। नहीं, इनको शांत कराइए पहले। प्रतीक भाई बहुत समय दिया आपने। जी बोलिए। चलो भाई, आपको याद होगा हम सब IBN 7 में काम करते थे, और जब कवाल कांड हुआ था, हम सबकी टीम के एक पत्रकार थे राजेश, उनकी हत्या कर दी गई थी। आपको याद होगा, अबूपुरा मोहल्ला था, कमाल कांड के बाद वो कवरेज करने जा रहे थे, अबूपुरा मोहल्ले में गोली मारकर पत्रकार राजेश जो IBN के पत्रकार थे उनकी हत्या कर दी गई थी। और आपने सबने अपनी तनख्वाहों में से हिस्सा देके उनको कंट्रीब्यूट करके उनको उनके परिवार को आर्थिक सहायता देने का प्रयास किया। और मुझे लगता है प्रतीक भाई आपको भी याद होगा, मुझे याद है, बिल्कुल याद है, कैसे हुए थे। आपको पता है उस घटना क्या हुआ? आपको याद है ना उस घटना का क्या हुआ? पत्रकार राजेश जो कि कमाल कांड के बाद दंगों की कवरेज करने जा रहे थे, अबूपुरा मोहल्ले में गोली मारी गई। और 2017 में अखिलेश जी की सरकार ने जाते जाते क्लीन चिट दे दी, कह दिया नो वन किल्ड राजेश, सब पर FIR लग गई। आज पुष्पेंद्र भाई से मैं पूछना चाहता हूं, आपको पत्रकार राजेश की मौत पर कष्ट होता कि नहीं होता? आज योगी जी की सरकार ने उस मुकदमे को वापस से खोला है। आज सचिन और गौरव को इंसाफ दिलाने का काम हमने किया है, हमारी सरकार ने किया है। और आज हम जब जाटों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ जो मुकदमे हुए थे, उन मुकदमों को वापस ले रहे हैं, तो आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पाले में जाके बैठ गए। पुष्पेंद्र भाई, भारतीय किसान यूनियन के लोग जाके कांग्रेस के पाले में बैठ गए। इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा अपनी आत्मा पर हाथ रख के। चलमड़ी त्रिपाठी, कुछ दिन पहले मैं वहां पे था वेस्टर्न यूपी में, मैं उनके परिवार के कुछ लोगों से मिला भी था, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। और मैं जब भी उस तरफ होता हूं तो कहीं ना कहीं मुलाकात होती है उनसे। जी सुनील यादव, बिल्कुल आप जवाब देंगे। जी मेरा कहना ये है कि पूर्व की सरकारों ने जो गलतियां की जी, उनका भी हम लोगों ने विरोध किया है, उनको वोट के माध्यम से हटा दिया है। लेकिन क्या उनसे कंपटीशन कर रहे हो? क्या उन्होंने लाठी चलाई थी तो हम गोली चला देंगे? बिल्कुल, ये पॉइंट सही है आपका, ये पॉइंट सही है पुष्पेंद्र जी, ये बात पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, ये पॉइंट आपका सही है, मैंने लिया ये पॉइंट सही है। जी सुनील यादव पहले रिस्पॉन्ड करेंगे, देन चलमड़ी त्रिपाठी। जी मैं केवल ये कहूंगा प्रतीक जी, देखिए आप डिबेट लखीमपुर को लेकर के आए और सरकार कह रही है कि लखीमपुर की घटना में विपक्ष की भूमिका ठीक नहीं है। मैं एक सवाल कर रहा हूं, विपक्ष का काम
सरकार को आईना दिखाना है, उसकी कमियां बताना है। मौका किसने दिया? क्या आप पहले दिन ही अपने गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त कर देते, उसके बेटे जो अपराधी है उसको गिरफ्तार कर लेते, तो क्या विपक्ष क्या बोलता? अरे आप अच्छा काम करेंगे तो हम तो आपको अच्छा भी बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि विपक्ष का मतलब है कि आप कुछ भी करेंगे तो हम आपको बुरा बोलेंगे। लेकिन जब आप हाथरस से लेकर के गोरखपुर तक केवल बलात्कारियों को, अपराधियों को, किसानों को कुचलने वालों को पूरी ताकत लगा देंगे, जिस संविधान की शपथ ली कि हम सबके लिए न्याय करेंगे, उस संविधान को दरकिनार करके केवल अपने अपराधियों को बचाने के लिए सरकार पूरा ताकत लगा देगी, तो किसानों को और निर्दोषों को कैसे मदद मिलेगी, कैसे न्याय मिलेगा? हम तो चाहते हैं वहां जितने लोगों की मौत हुई है, वो किसान, पत्रकार या सदफ भाई के बीजेपी का जो समर्थक हैं, अगर उनकी भी हत्या हुई है तो न्याय हम सबके लिए चाहते हैं। आप बताइए कैसे न्याय देंगे? जी चलो प्रतीक भाई, सबको पता है कि न्याय हो रहा है, लेकिन मैं तो सिर्फ फिर दोबारा कहूंगा पुष्पेंद्र भाई से, पुष्पेंद्र भाई के सारे सवालों का जवाब मैं दे रहा हूं, देने को तैयार हूं। इन्होंने कहा कि क्या गोली चला देंगे? पुष्पेंद्र भाई, लाल किले पर हमला हुआ, उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ, क्या गोली चली? यहां पर क्या क्या हुआ? क्या गोली चली? गोली तो मंदसौर में चली थी, गोली तो बुराड़ी कांड में चली थी। लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए ना, मैं पूछ रहा हूं कि आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 100 मुकदमे जाट भाइयों और दलित भाइयों के खिलाफ जो दर्ज फर्जी मुकदमे थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, वो हमने वापस ले लिए। आज कांग्रेस उसका विरोध कर रही, सपा उसका विरोध कर रही है। आप क्यों विरोध कर रहे हो? क्या अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं मंच से, इसलिए आप उसका विरोध कर रहे हैं? इसका जवाब दीजिए कि क्या जाटों के खिलाफ जो मुकदमे थे वापस नहीं होने चाहिए, जो फर्जी मुकदमे थे? जो दलितों के खिलाफ कवाल कांड में फर्जी मुकदमे दर्ज हुए, उनके घर जला दिए गए, क्या वो मुकदमे वापस नहीं होने चाहिए? क्या पत्रकार राजेश को न्याय नहीं मिलना चाहिए? आप इस बात का जवाब आज इस मंच से देकर जरूर जाइएगा, क्योंकि कवाल कांड ना तो ये उत्तर प्रदेश भूला है, ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश भूला है, और ना यहाँ के किसान भूले हैं। जी पुष्पेंद्र चौधरी, मैं ये कहना चाहता हूँ शरद भाई, इस कार्यक्रम में 5 बार आपने जाट और दलित शब्द का उपयोग किया। मैं आपकी रणनीति समझ रहा हूँ और वोटर भी समझ रहा है। आप उसी जमीन को तलाश रहे हैं जो 2013 के दंगे के बाद आपको देश में मिली थी और पूरे जो है प्रदेश में मिल गई थी। आप चाह रहे हैं कि बार बार इसको जाट और दलित और उस तरीके से, अरे मुकदमे वापस लेना गलत है क्या? पुष्पेंद्र भाई, मुकदमे वापस लेना गलत है क्या? निर्दोष जाटों के मुकदमे वापस लेना गलत है क्या? इतना बता दीजिए ना। जवाब दे रहा हूँ। नहीं, कोई गलत नहीं है। जो अगर गलत मुकदमे थे, जो गलत तरीके से पकड़े गए थे, उनके मुकदमे वापस होने चाहिए। ये आपका कर्तव्य है लोकतंत्र में। इसी तरह आपने अपने प्रति भी कर्तव्य निभाया। मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने मुकदमे भी वापस ले लिए थे, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो जमीन जो तलाशने की आपकी बार बार कोशिश है कि जाटो देखो वो दंगा हुआ था, उस वक्त आपके साथ ये हुआ था, वो हुआ था, वो सब गलत बोल रहे हैं क्या? नहीं हुआ था क्या? क्या जाटों पर अत्याचार नहीं हुआ था? क्या जाटों का कत्लेआम नहीं हुआ था कवाल कांड में? आप कह रहे हैं जाटों का कत्लेआम नहीं हुआ, आप कह रहे हैं जाटों के साथ अत्याचार नहीं हुआ मुजफ्फरनगर कांड में, आप कह रहे हैं दलितों के साथ अत्याचार नहीं हुआ था। आप बताइए ना, कवाल कांड में सचिन और गौरव के साथ क्या हुआ था पुष्पेंद्र भाई? आज आप कांग्रेस के पाले में बैठे तो क्या आप सचिन और गौरव की शहादत को भूल जाएंगे? आप क्या सचिन और गौरव की शहादत को भूल जाएंगे पुष्पेंद्र भाई? आप क्या सचिन और गौरव की शहादत को भूल जाएंगे? आप कह रहे हैं न्याय नहीं हुआ। 2 जाट युवक जाके अपनी बहन की इज्जत बचाने गए, उनका कत्ल कर दिया गया, क्या उनके साथ अन्याय नहीं हुआ? आपकी रणनीति है, हमें मालूम है। आप बार बार यही बात दोहराओगे अब से लेकर के 3 महीने तक, कम से कम 3000 अल्लाह अकबर बोल के कौन सी रणनीति है पुष्पेंद्र भाई? अल्लाह अकबर बोल के कौन सी रणनीति आपकी है? आप दंगाइयों के साथ खड़े हो गए, आप उनके साथ जाकर खड़े हो गए, आप अल्लाह अकबर बोल के कौन सी रणनीति आजमा रहे हैं? अरे भैया, उसके साथ आप अल्लाह अकबर बोल के कौन सी रणनीति अपना रहे हैं पुष्पेंद्र भाई? पहले से आपने अल्लाह अकबर का नारा देकर आप किसके पक्ष में खड़े हो गए? आज कवाल कांड का जाट आपसे पूछ रहा है, आप अंदर जाकर पूछिए। कवाल कांड का पीड़ित आपसे पूछ रहा है, सचिन और गौरव के दरवाजे पर जाइए। जो सचिन और गौरव की हत्या हुई थी, उनके दरवाजे पर जाकर उनके माँ बाप से पूछिए। आज पत्रकार राजेश से जाकर पूछिए। आपने अल्लाह अकबर का नारा दिया, उनके दिल पर क्या बीती? क्योंकि अल्लाह अकबर का नारा देकर जिन लोगों ने कत्लेआम किया। अरे इनको शांत कराइए, मैं इनको जवाब देता हूँ। आप जाटों पे बड़े हितैषी, क्योंकि अल्लाह अकबर का नारा देकर जाटों की हत्या की गई थी। अल्लाह अकबर का नारा देकर मुजफ्फरनगर में दलितों की हत्या की गई थी। भैया, ये क्या? बोलिए जी, बोलिए ये बताइए
बताइए, जाटों का आरक्षण खारिज करवाने के बाद प्रधानमंत्री ने जाटों को बुला करके कहा था आरक्षण देंगे, क्या आज तक दे दिया? 2017 से पहले अमित शाह जी ने जाटों की मीटिंग बुला करके उनके लीडर से कहा था कि आरक्षण दे देंगे, आपने दे दिया? आपने कितने जाट कैबिनेट में मंत्री बनाए? कांग्रेस के जमाने में 5-5 जाट जो है मंत्री होते थे। एक जाट का स्थान यहाँ हरियाणा में था, उसको भी आपने खट्टर को दे दिया, उसको मुख्यमंत्री आपने क्यों नहीं बनाया? देना चाहूंगा, बताइए। आप जाटों के फ्री में जो है हितैषी बनने की कोशिश मत करिए। सुनील आ रहा आपको दिख रहा है चाहूंगा। कि जो है जी, किसान चलमबड़ी त्रिपाठी, चलमबड़ी त्रिपाठी, मैं जवाब देना चाहूंगा। चलमबड़ी त्रिपाठी, के नाम ले रहे हैं। चलमबड़ी त्रिपाठी। पुष्पेंद्र भाई मैं जवाब देता हूं, मैं देता हूं। आप कह रहे हैं जाटों को कितने नेता बनाया, कितने मंत्री बनाए? आपके बीच में बोलूं तो कैसा लग रहा है? नहीं, मैं चुप रहा। आपके बीच में चुप रहा। बोलूंगा आप, मैं पुष्पेंद्र भाई मैं चुप रहा, आपने जब बोला मैं चुप रहा। तो कैसा लग रहा है? अरे मैं चुप रहा जब आप बोले। मैं अब नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको बताना आप अगर जवाब नहीं लेना चाहते नहीं, अरे भैया मैं बोलता रहूंगा। पुष्पेंद्र भाई आपने जाटों की बात की ना, जवाब चलमबड़ी जवाब। दे दो आरक्षण, चलो दो आरक्षण। आपने पूछा ना, आपने पूछा ना कि जाटों को कितने नेता बनाए, कितने मंत्री बनाए? आपने बनाए तो थे अजीत सिंह जी को। मुजफ्फरनगर दंगों में कहां थे अजीत सिंह? उनके परिवार के लोग कहां थे? जयंत जी कहां पर थे? और जब वहां पर मुजफ्फरनगर के दंगों में जाटों और दलितों का कत्लेआम हो रहा था, कौन खड़ा था उनके साथ में? तब क्या मंत्री और नेता आप देख रहे थे? आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जाटों के फर्जी मुकदमे वापस ले रही है, दलितों के फर्जी मुकदमे वापस ले रही है। सुनील यादव बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। आज आप मंच से अल्लाहू अकबर चिल्लाते हो तो आप सुनील यादव, मुझे लगता है कि आप डिबेट लेकर के आए किसानों की जो मैं मौत यही हुई जानना है। चाहता हूँ। सारी बातें हो गई सुनील जी, सारी बातें हो गई। अब याद करिएगा, पूरी 1.25 घंटे से मैं बैठा हूँ, सारी बातें हो गई। किसान कहाँ है? लेकिन किसान की बात नहीं हुई। अल्लाहू अकबर का देखिए नारा लगा दिया तो देखिए प्रतीक जी, दुर्भाग्य क्या है, मैं भी क्योंकि आप जिसे मौका देते हैं तो मैं सुनता हूं, मैं भी लगातार सुन रहा हूं। ये दुर्भाग्य है, मेरे किसी भी सवाल का जवाब सलम भाई ने नहीं दिया, किसी भी जवाब का एक बार भी किसान नहीं दिया। ये पिछड़ों की बात कर रहे हैं। पिछड़ों का आरक्षण किसने छीना? योगी आदित्यनाथ जी ने। दलितों की हालत क्या कर दी आपने? वो अपनी बारात में घोड़े पर नहीं बैठ सकते। ये आपकी सामंती सोच है। और चलमबड़ी त्रिपाठी जी, उस बिरादरी के कितने निर्दोष लोग ठोके गए, आप बचा पाए? का ही अल्लाह अकबर है, नहीं बचा पाए ना। चलमबड़ी वेरी क्विक समय हो रहा है, वेरी क्विक जी। 2 सेकंड। आपने पिछड़ा बनाया उप मुख्यमंत्री, पिछड़ा बनाया प्रदेश अध्यक्ष, कभी उसे स्टूल वाला बना देते हैं, कभी उसे प्लास्टिक कुर्सी पर बिठा देते हैं। यही सम्मान है पिछड़े और दलितों का। चलमबड़ी त्रिपाठी प्रतीक भाई, हमने पिछड़ों का वो आरक्षण नहीं दिया कि श्री मुलायम सिंह यादव, श्री अखिलेश यादव, श्री शिवपाल यादव, श्री अक्षय प्रताप यादव, श्री राम गोपाल यादव, श्री अंकुर यादव, श्री धर्मेंद्र यादव, श्री डिम्पल यादव, श्री फलनुआ यादव, वो आरक्षण नहीं दिया। एक परिवार को नहीं दिया, सबको दिया। इसलिए तकलीफ हो रही है सुनील यादव, इसलिए तकलीफ हो रही है। ये खानदानी आरक्षण नहीं दिया, परिवारवादी आरक्षण नहीं दिया। बहस में किसानों की बहस में, खेती किसानी कानून में किसानों को ढूंढते हुए जो कि हाशिए पे है। बस अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आते हैं।